वो नए नए सूत्र क्रिएट करते थे और उनकी पत्नी को लिखवा देते थे। यानी लॉन्ग लाइफ, मरते दम तक मैथमेटिक्स के लिए ही वो जिए और मैथमेटिक्स के लिए ही वो मरे। तो एक मैथमेटिशियन कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श उदाहरण हमारे सामने है। इसीलिए सनातन बौद्ध धर्म पब्लिक स्कूल और हम लोगों ने मिलकर सोचा कि ऐसे मैथमेटिशियन का 125th ईयर एक साल सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, कम से कम हम 3 साल करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हम मिनिमम एवरी ईयर 22 दिसंबर को अपने अपने स्कूल में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या? हमारा इतना बड़ा मैथमेटिशियन हमारे देश को मालूम नहीं है। मैं देश भर में घूमता हूँ तो मैथमेटिक्स के टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ऐसे लोगों से भी डिस्कस करता हूँ तो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। कुछ लोग नाम जानते हैं। जब 2012 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्रीनिवास रामानुजन के पर, मैं तो उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाया था, टूर पर था। तो जिसका नाम यहाँ अपने अभी PowerPoint देखा उसमें भी था, डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा, वो वैदिक मैथ्स के मास्टर है। वो गए थे तो उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड लेवल के ग्रेट मैथमेटिशियन आए थे, उन्होंने उनको कहा कि श्रीनिवास रामानुजन आपके देश का मैथमेटिशियन है, लेकिन आपके देश में कुछ काम नहीं हो रहा है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह काम हो रहा है श्रीनिवास रामानुजन पर, भारत में कुछ नहीं हो रहा है। या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधिकारी अपने सामने उपस्थित है जिनका उद्बोधन हमने सुना, उद्घाटन। मैं उनसे आप सबकी ओर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट क्या श्रीनिवास रामानुजन पर कोई एक रिसर्च का कोई एक प्रोजेक्ट ले सकता है क्या? इनकी हस्तलिखित 3 डायरियां थी और बाद में टाटा सोशल साइंस इंस्टीट्यूट जो है मुंबई में, उन्होंने उसको प्रिंट भी किया। वो 3 डायरी वर्ल्ड के कोई भी मैथमेटिशियन आज तक उसको सोल्व नहीं कर पाया। जब तक भारत के मैथमेटिशियन उस पर नहीं काम करेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम सब मैथमेटिक्स से जुड़े हुए लोग इस चैलेंज को हम स्वीकार कर सकते हैं क्या कि हम सब मिलकर इस श्रीनिवास रामानुजन ने जो काम किया है, उनकी लाइफ तो बहुत छोटी लाइफ थी, शायद 32-34 ईयर्स में तो वो डेथ हो गई थी उनकी, नहीं तो वो काम सारा पूरा करते। जो उन्होंने अधूरा काम छोड़ा है उसको हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। इस पर हम सब विचार करें। और जो मैथमेटिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट्स को, मैं भी कभी स्टूडेंट्स रहा हूं, और भारत में नहीं दुनिया में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा उनके स्टूडेंट्स को संबोधित कहा है कि आप मैथमेटिक्स और साइंस अच्छा करिए, नहीं तो भारत और चीन के छात्र आपको पीछे छोड़ देंगे। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी मैथमेटिक्स हार्ड लगता है, वहां के स्टूडेंट्स को भी। लेकिन मैथमेटिक्स को इजी बनाना है, एंजॉय करना है, तो वैदिक मैथ्स अगर आप सीखेंगे तो आपको बोझ नहीं लगेगा, आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप एंजॉय करेंगे। तो इसलिए आप में से जिस स्कूल में जिस स्टूडेंट्स को टीचर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वैदिक मैथ्स का अगर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है, उसमें हेल्प चाहिए, तो हम लोग आपको सारी हेल्प कर सकते हैं। इसके रिसोर्स पर्सन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस पर विचार करें। और श्रीनिवास रामानुजन के 125 वर्ष निमित्त 3 वर्ष का प्रोजेक्ट जो लिया, हमने तो थोड़ा बहुत उसमें साथ में चलने का प्रयास किया है। वास्तविक सारा काम तो बहन अनीता जी ने ही किया है। इसलिए वास्तव में श्रीनिवास रामानुजन का 125 वर्ष सेलिब्रेट करने का काम तो अनीता जी ने किया है। तो हम सब उनसे प्रेरणा लेकर इस दिशा में हम सब भी आगे बढ़ सकते हैं और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक नया काम, एक नया रिसर्च, और श्रीनिवास रामानुजन ने जो काम अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करने का हम सब विचार संकल्प करें। यही आप सबसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much, sir. And now we present to you Artistic Yoga by the students of classes 3 to 5 of SD Public School. The Yogasanas will indicate the different steps of mathematics related to angles, triangles and different diagrams. And now over to the Artistic Yoga, Sarve Bhavantu Sukhina.
so strong and energetic performance, and at the same time so peaceful. A big round of applause for these stunning programs. We are honored to have Dr. C.K. Ghosh, Director, National Center of Innovation, IGNOU, Delhi with us. Dr. C.K. Ghosh has authored books on thermal physics, oscillations and waves, wave optics, a physics companion, and many more. He has also authored more than 100 papers in national and international journals. I humbly invite Dr. Ghosh to address the audience on the significance of thinking mathematically. Please, sir. Honorable Madam Anita Sharma ji, honorable dignitaries present here, esteemed teachers, dear students, ladies and gentlemen. It is indeed a privilege for me being invited for such an enterprise. First of all, I compliment the principal of Sanatan Dharm Public School, Pithampura, and her team, and also Shiksha Sanskriti Utthan Nyas for organizing such a program in the memory of Srinivas Ramanujan. In fact, in the year 2012, even before 22nd of December, I had been to several parts of the country to organize programs on the legacy of Srinivas Ramanujan on his 125th anniversary. And I have been to several schools, but I must admit that I have never seen one of this dimension, where things are continuing for long 3 years. And I have got a glimpse of the gamut of activities that has taken place. I indeed compliment you, madam, and your team for the endeavor and venture you have taken. Srinivas Ramanujan is, can I have the slides please? Srinivas Ramanujan is indeed a pride for all of us, if it is possible. In fact, the year 1887, like you know, the year 1905 is called the miraculous year in physics for the fantastic 5 papers by none other than Albert Einstein. The year 1887, along with Srinivas Ramanujan, I at least know the name of 4 other persons who were born and who were different kind of genius, like Srinivas Ramanujan. Next to him is Sukumar Roy, father of the film master Satyajit Roy, and he also died at the age of 33, like Srinivas Ramanujan. We should all remember Henry Moseley, who would have won the Nobel Prize in Physics, but he passed away, and that's a tragedy of the First World War, that he died at the age of 26. He was also born in 1887. Erwin Schrödinger, he had to go to the First World War, but fortunately for us, he survived. He was also born in 1887. And the famous painter Jamini Roy was also a different kind of a painter. You will be seeing in India Habitat Center. So he was also born in 1887. You may be knowing many more. I know of these 5 persons who were different geniuses. And 1887 happens to be the bicentenary of Principia. Newton's Principia was published in 1687. So I'll be switching over to Hindi at times. Madam has requested me. लेकिन मेरा हिंदी आप लोग को सहन करना पड़ेगा. मेरा हिंदी में शब्द का भंडार इतना ज़्यादा नहीं है, तो बीच-बीच में मैं हिंदी बोल दूँगा. So can I have the lights up, please? I have named the topic mathematics as a way of life. So this you all know. I'll quickly this. Can I have these lights off, please? So this you know, there is not much fun in reading about it, and this is our Srinivas Ramanujan. Now, has any one of you gone to Erode, the birthplace of Srinivas Ramanujan? Huh? As you have been there, oh, that's great. In fact, I had a meeting at Salem, and I landed at the Coimbatore airport, and I took a detour to Erode. Erode उस जगह का नाम है जहाँ श्रीनिवास रामानुजन ने पैदा हुआ था, 22 दिसंबर 1887. तो वहाँ हमको जानते थे